दरियाओं में फिर खून बहेगा। पानी रोका तो नदी में खून बहेगा, ये शब्द है आतंकवादी हाफिज सईद के। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉरिडोर्स और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। जब से पहलगाम में हमला हुआ है तो भारत ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, जिसमें सिंधु जल समझौता एक है। उसको लेकर हाफिज सईद का एक वीडियो वायरल हो रहा है। हाफिज सईद गिदर भभकी दे रहा है भारत को और धमकियां दे रहा है। क्या कुछ कह रहा है हाफिज सईद, आप पहले इस वीडियो में देखिए। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। तो आज हम इस पर ही बात करेंगे कि आखिर ये डर कैसा, क्यों पाकिस्तान बौखलाया गया है और क्यों ये वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है मेरे वरिष्ठ सहयोगी शैलेंद्र जी। हम जानेंगे सबसे पहले कि शैलेंद्र जी, ये जो सिंधु जल समझौता है वो क्या है जिसको लेकर पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया है। देखिए, 3 नदियां हैं। जब पंजाब का बंटवारा हुआ था तो भारत में जो पंजाब है वो पूर्वी पंजाब है, पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया था। तो 3 नदियां हैं जिसमें सिंधु नदी है, चिनाब है और झेलम। तो ये 3 नदियां पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो 80% to 90% कृषि प्रोडक्ट है वो इन नदियों के जल स्रोत पर निर्भर करता है। तो 1960 में वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ था जिसके तहत भारत से होकर गुजरती है, इसका स्रोत भी भारत में है। तो उसमें ये कहा गया, समझौते में ये कहा गया था कि भाई इसका भारत सीमित यूज करेगा, जिसमें ये कृषि के लिए कुछ लिमिटेड यूज करेगा और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाएगा। और 3 नदियाँ कंप्लीट भारत के हिस्से में आई थी उस समय। तो तब से ये चल रहा है। और ये जो सिंधु नदी प्रणाली है जिसमें मैंने बताया 3 नदियां हैं, इनके जल से लगभग अगर इसका जल रोका जाता है या डाइवर्ट किया जाता है तो करीब 23-24 करोड़ लोग की आबादी प्रभावित हो जाएगी पाकिस्तान की। और वहाँ का जो कृषि उत्पाद है वो 80 से 90% जो प्रतिशत जो कृषि उत्पाद है वो इस पर डिपेंडेंट है। अब इसका इस्तेमाल जो है इन नदियों के पानी का इस्तेमाल वहाँ सिर्फ कृषि के लिए नहीं होता है, पीने के पानी के लिए होता है, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स लगे हैं और भी बहुत सारा जो इस्तेमाल है सो। तो अगर भारत इसको डाइवर्ट कर देता है या इसको रोक देता है तो वहाँ खलबली मच जाएगी, वहाँ बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाएगी। तो इसलिए पाकिस्तान में बहुत इसको लेकर के खलबली मची हुई है। वो सवाल उठा रहा है कि भाई ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, आप वन साइडेड आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन भारत ने कह दिया है कि हम अभी इसको सस्पेंड कर रहे हैं। रही बात हाफिज सईद के स्टेटमेंट की, तो नया अभी का बयान नहीं है, ये पुराना बयान है। अभी तो ये मेरा अगला सवाल आपका यही होना था कि सोशल मीडिया पर ये बहुत वायरल हो रहा है, अभी ट्विटर पे हो या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर हो, और ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ की जो खुफिया एजेंसियां हैं वो इसे वायरल कर रही है। तो क्या डर की वजह से इस तरह के वीडियो वायरल हो रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एक चीज समझिए कि पहले भी पाकिस्तान आतंकवादी हमले कराता रहा है कंटिन्यूअसली। तो भारत सरकार पहले भी इसको रिव्यू पे डाल चुकी है। इस समझौते को भारत ने कहा था कि हम इसको रिव्यू पे डाल देंगे। तो उस समय ये स्टेटमेंट उसने रिलीज किया था। अभी तो हाफिज सईद स्टेटमेंट देने की स्थिति में है भी या नहीं, डर के मारे तो वो निकलता नहीं है बाहर। उसकी सिक्योरिटी इतनी कड़ी कर दी गई है कि उसकी डर लगता है कि बाहर निकले और कि कोई ठोक न दे आकर के। जिस तरह से अननोन गनमैन पाकिस्तान में लोगों को ठोक रहे हैं, वो तालिबानी लोग होते हैं। तो ये पुराना वीडियो है जिसको वायरल किया गया है और आर्मी की तरफ से इसलिए वायरल कराया गया है कि अभी वहाँ बहुत पैनिक है। अभी लोग इस डर में वहाँ सहमे हुए हैं कि कहीं भारत अटैक न कर दे। पीएम मोदी को लेकर के बहुत डरे हुए हैं वो लोग। अब क्या है ना कि लोगों के मन से थोड़ा डर निकाला जाए, उनको कोई तो ऐसा पॉइंट मिले जिससे उनको एकजुट किया जाए कि उनके मन से डर, तो उसके लेकर के अपने लोगों को संभालने के लिए, तो क्या अपने लोगों को थोड़ा सा जज्बा भरने के लिए ये पुराने वीडियो को वायरल किया जा रहा है। जज्बा भरने के लिए आतंकवादी ही मिला है पाकिस्तान तो पाकिस्तान की पॉलिसी है आतंकवाद, उसकी कूटनीति का, उसकी राजनीति का, उसकी डिप्लोमेसी का हिस्सा है आतंकवाद। दुनिया में आज किसी से पूछिए कि आतंकवादी देश कौन है, तो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाके ये सवाल करेंगे तो सबसे पहला नाम पाकिस्तान का ही आएगा। पाकिस्तान फैक्ट्री है आतंकवाद की। आतंकवाद के जरिए ही उसकी राजनीति चलती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है कि वो एक आतंकवादी का सहारा ले रहा है। बिल्कुल, और हमने ऐसा देखा है हाफिज सईद के इस वीडियो में भी कई बार वो मोदी का जिक्र कर रहे हैं। और मोदी
तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रत हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां यह बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का और धमकियां दे रहे हैं, धमकी तो नहीं कहूंगी, गिदर भभकी दे रहे हैं। और वहीं हमने देखा कि जब पहलगांव में अटैक हुआ तो आतंकवादी एक बोलता है कि जाओ अपने प्रधानमंत्री मोदी को बता देना। क्या पाकिस्तान प्रधानमंत्री मोदी से इस तरह डर गया है को ऐसे सहारा लेगा वो? नहीं, पाकिस्तान तो डरा हुआ है पीएम मोदी से, और हाफिज सईद की क्या हैसियत है उसकी, तो बस वो एक टूल है जिसको इस्तेमाल करती है पाकिस्तान की सेना। आपको याद होगा मोदी जी जब पीएम बने थे तो उसने एक धमकी दे दी थी कि भाई जरा लाहौर आए तो हम बताएंगे कुछ इस तरह की बात। इस तरह के बहुत बार वो जहर उगल चुका है। पीएम मोदी विदेश दौरे पे थे और वहां से बिना किसी मतलब की पूर्व नियोजित कार्यक्रम के वो सीधा लैंड कर गया लाहौर में, और वहाँ नवाज शरीफ का एक फंक्शन था, वहाँ से उनसे शादी थी, तो वहाँ से वो मिल करके आए उन्होंने। तो बाद में बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया, इवन पाकिस्तान के मीडिया में बड़ा मजाक उड़ा हाफिज सईद का कि भाई तुम तो कह रहे थे कि आओ लाहौर तो बताएंगे, ये तो आके चले गए, तुम तो हिल नहीं पाए। वही तो उस समय ही हाफिज सईद ये नहीं समझा कि उसकी खुद की मीडिया उसका इस तरह से मजाक उड़ा रही है और इस तरह के वो बयानबाजी कर रहा है। नहीं ठीक है, वो बयानबाजी तो वो तो पाकिस्तानी सेना के इशारे पे होती है, आईएसआई के इशारे पे होती है, और इन लोगों को पैदा ही इसीलिए किया जाता है कि इनका इस्तेमाल किया जा सके, आतंकवाद को एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं वो। तो ये तो कठपुतली है ये। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, कुछ दिनों पहले भी हमारे पास पाकिस्तान से न्यूज आ रही थी कि वहाँ तो खाने की किल्लत पड़े हुए हैं, आता नहीं है लोगों के पास, सही ढंग से जो जरूरी चीजें होती है, जमीनी चीजें वो नहीं मिल रही है, लेकिन आतंकवादियों को पालने के लिए पूरी तरह से सरकार तैयार है। देखिए, जहाँ आटा नहीं मिलता खाने को, ठीक है ना, जहाँ भूखमरी होती है, जहाँ काम नहीं हुआ आदमी के पास, और जहाँ एजुकेशन से उनको वंचित रख दिया जाए, ये सब शर्तें होती है, ये सब चीजें होंगी तभी आतंकवादी पैदा होगा। पैदा नहीं होगा, पैदा आप कर सकते हैं, उनके दिमाग में जहर बो सकते हैं, क्योंकि वो काम करेंगे। अगर उनके पास एजुकेशन होगा, प्रॉपर काम होगा उनका, तो फिर वो आतंकवाद की तरफ नहीं मुड़ेंगे। तो पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझता है, लिटरेसी है नहीं वहाँ, तो उसका भी वो इस्तेमाल इसी रूप में करता है। तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को करनी चाहिए थी मोहब्बत की खेती, वो कर रहा है गोलियों की खेती, तो ऐसे चीजों से उनको बचना चाहिए। नहीं तो ये तो गोलियों की खेती या आतंकवादियों की खेती जो करना शुरू किया, तो उसका तो भुक्तभोगी आज खुद हो रहा है। आज वो त्रस्त है उससे, आज परेशान है आज उससे। जिस तालिबान को उसने पैदा किया, वो तालिबान खदेड़ खदेड़ के मार रहा है उसको आज। तो ये जो अब कहते हैं ना, हमारे यहाँ एक कहावत है कि रोपा पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए, तो आज पाकिस्तान को तो ये बात समझ में आ रही है। लेकिन अब दिक्कत क्या है ना, कि अब उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है, इतनी जड़ी गहरी हो गई हैं कि उसको ख़त्म करना एक तो आसान नहीं है, और दूसरी चीज़ पाकिस्तान की सेना में जो करप्शन है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो करप्शन है, और जितनी नाकामियां हैं, उस नाकामियों को ढकने के काम अभी आ रहा है वो। बिल्कुल, जिस तरीके से शैलेंद्र जी ने कहा है कि नाकामियों को ढक रहे हैं पाकिस्तान वाले, हिंदुस्तान की जनता तो हमेशा से शांति और अमन का ही पैगाम दे रही है। आप कब समझेंगे? इस तरह के वीडियो वायरल करने से भारत का एक बाल भी बाका नहीं होने वाला है, उल्टे आपकी ही फजीहत होगी। तो इसलिए ऐसे वीडियो वायरल करने से आप बचिए, और हम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बाकी कैसे और खबरों के लिए देखते रहे न्यूज कॉरिडोर्स। न्यूज कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।